हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे आप सब। मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ मैं सुबह उठ के लग गई हूँ किचन के कामों में, जहाँ मैं बना रही हूँ गरम गरम कचौड़ी, साथ में जो पीला वाला मटर होता है उसी का छोला, और खीर भी बना रही हूँ आज मैं, क्योंकि हस्बैंड जी आए हैं, उनको तो खीर बहुत ज़्यादा पसंद है और केशव को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। थंबनेल देख करके आप लोग तो समझ गए होंगे कि आज हस्बैंड जी मेरे साथ स्कूल जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल जहाँ मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, जहाँ मेरा जॉब है। और हस्बैंड जी का भी बैंक आज ऑफ है। आप सबको पता होगा कि हस्बैंड जी बैंक में जॉब करते हैं। जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सबको बता दूं कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी प्राइमरी टीचर में हुआ है टीआरई 1 के थ्रू। और मेरे साथ मेरी सासू माँ रहती है, जो कि मतलब मैं स्कूल में होती हूँ तो बाबू अपने दादी माँ के पास रहता है। लेकिन मेरी जो मम्मी है वो अभी घर गई है, क्योंकि अभी दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है। और इस वजह से मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था कि घर की साफ़ सफाई कैसे होगा, तो मैं बोली घर चले जाने के लिए। और हस्बैंड जी भी बोले कि आज बैंक भी बंद है, क्योंकि आप लोग को ये तो पता होगा कि महीना में जो दूसरा शनिवार होता है और चौथा शनिवार जिसमें बैंक बंद रहती है। तो हस्बैंड जी अभी यहाँ आए हैं, तो आज वो मेरे साथ जाएंगे केशव को लेकर के स्कूल। और इस वजह से मम्मी अभी घर पे है, और मैं तो लगता है दिवाली के दिन ही घर जा पाऊँगी, क्योंकि बस दिवाली में एक ही दिन का छुट्टी है स्कूल में। मैं रेडी हो चुकी हूँ स्कूल जाने के लिए, बस थोड़ा बहुत अब बाकी है। और केशव देखिए, केशव भी आ जाएगा स्कूल। हस्बैंड जी रखेंगे स्कूल में केशव को। अभी हम लोगों की नाश्ता चल रही है, जिसमें पूरी सब्जी और खीर है। और आज हस्बैंड जी का बैंक मतलब बंद है, इस वजह से ड्यूटी है केशव के साथ। और मम्मी नहीं है तो केशव आज स्कूल ही जा रहा है। केशव स्कूल जाने के लिए रेडी हो गया है, खाओ। केशव को दीजिए तो पूरी, कुछ खाता ही नहीं है केशव, वो कुछ खा ही नहीं रहा है। खीर खाना है, खीर 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 बंद कर रहा है। कुछ दादी की याद आ रही है केशव? नहीं बोल रहा है नहीं। तो नाश्ता सब करने के बाद हम लोग यहाँ 8:30 बजे स्कूल के लिए निकल गए। स्कूल का जो टाइमिंग है वो तो 9 बजे है, और 8:50 तक मैं अपने स्कूल पहुँच जाती हूँ, क्योंकि 8:50 के बाद अटेंडेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। केशव देखिए स्कूल पहुँचने के बाद थोड़ा देर तो खेला, उसके बाद सो गया। हस्बैंड जी यहाँ केशव का अच्छे से ध्यान रख रहे थे। केशव के सोने के बाद हस्बैंड जी को थोड़ा सा रिलैक्स मिला, तो वो खुश हो रहे थे। और मैं तो बच्चों का क्लास ले रही थी। सुबह में बच्चों का आज टेस्ट हुआ, जितना भी वो सप्ताह में फ्राइडे तक पढ़ता है उसका टेस्ट हुआ। उसके बाद सुरक्षित शनिवार आज का टॉपिक था, सड़क दुर्घटना से बचाव, जिसमें बच्चे सब देखिए कुछ एक्टिविटी भी करके दिखलाए यहाँ पे। और मेरा जो स्कूल है वो प्राइमरी स्कूल है, 1 से 5 तक के बच्चे हैं यहाँ। और बच्चे देखिए कितने अच्छे से इस चीज़ को दिखाए। और शनिवार के दिन बहुत सारा एक्टिविटी स्कूल में होता है, बच्चे लोग के साथ हम लोग गेम भी बच्चे सबको करवाते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन बच्चे सब बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और ये एक्टिविटी सब जो होता है तो बच्चे को अच्छा लगता है सैटरडे के दिन। और फ्राइडे तक तो सिर्फ क्लास चलती है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में 1-2 क्लास हमेशा गतिविधि का, एक्टिविटी का ये सब होते रहता है, क्योंकि यहाँ छोटे बच्चे रहते हैं। और फिर केशव को देखिए शाम में 5 बजे हम लोग रूम आए, जो कि मार्केट से सब्जी सब ले करके ही आ गए। और केशव अभी चलने लगा है, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ कि केशव अभी ज़्यादा गोदी में नहीं रहता है। और यहाँ मैं केशव को शूज़ खोलना सिखा रही थी, और एक बार में केशव सीख गया। मेरा केशव बहुत तेज़ है, बहुत इंटेलिजेंट है। और केशव अभी पापा के साथ है। तब तक मैं आ गई यहाँ फ्रेश होने के लिए। और मैं ना हिमालय का नीम फेस वॉश यूज करती हूँ। तो आप तो जानते हैं सुबह 8:30 बजे से ले कर शाम के 5 बजे तक मैं बाहर ही रहती हूँ। और अभी का जो मौसम है ना, बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो बहुत ज़्यादा धूल वगैरह सब उड़ता है, सब फेस पे आके चिपक जाता है। तो मैं आ करके सबसे पहले फेस वॉश से अपना फेस धोई। और हस्बैंड जी केशव को यहाँ पे देखिए ले करके खेल रहा था केशव अपने बैट के साथ। तो हस्बैंड जी को चाय पीना था, तो वो बोले मैं केशव को रखता हूँ, आप चाय मेरे लिए बनाइए। उनको चाय मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद क्या कह सकते हैं कि चाय की अगर किसी को आदत हो जाती है ना, जैसे कि हाँ डेली चाय पीते हैं, तो वो अगर ना चाय पिए तो मन भारी भारी सा लगता है। बहुत को तो मैं ये भी सुनती हूँ सर दर्द करने लगता है अगर चाय नहीं पीते हैं तो, लेकिन मेरा ऐसा आदत नहीं है चाय के साथ। हम लोग यहाँ आ चुके हैं चाय पीने के लिए। और हस्बैंड जी तो स्कूल में कई बार बोले कि मुझे चाय पीना है, चाय पीना है, क्योंकि इनको मतलब डेली चाय चाहिए।
मेरा ऐसा नहीं है, मतलब अगर कभी मिल गया तो ठीक है, 10 दिन नहीं भी पियेंगे तो कोई बात नहीं रहती। केशव खा रहे बिस्किट और केशव केशव क्या है केशव का हाथ में? बिस्किट। केशव का हाथ में क्या है? बताइए कैसा लगा आपको आज गवर्नमेंट स्कूल में? अच्छा लगता है बच्चों के बीच में। केशव को रखने का आज रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी पूरा दिन। दादी की जगह आज ये अपना फर्ज निभाए हैं। केशव, मैं जब क्लास ले रही थी, हस्बैंड जी मतलब बाबू को लेकर के पूरा दिन घुमा रहे थे बस। वो तो बार बार रोड पे भाग रहा था, ये पकड़ के वहाँ से ला रहे थे। पूरा ग्राउंड में ये घूम रहा था। इतना स्पेस इसको यहाँ रूम पे मिल नहीं रहा है, ग्राउंड बड़ा सा फील्ड घूमने के लिए। स्कूल में तो इसे मिल गया था। क्या केशव बहुत मज़ा आया? केशव को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चाय चाहिए? चाय नहीं बाबू, बच्चे चाय नहीं पीते हैं। इसको चाय मतलब जो जब नया देखता है इसको चाहिए। आज केशव मेरे साथ स्कूल गया था तो बच्चे सबको देखा वहाँ पढ़ते हुए बुक निकाल के। तो केशव जब रूम आया तो इसको मतलब जैसे बुक दिखा ये भी बैठ गया पढ़ने के लिए। और केशव अभी 1.5 साल में। आप लोग ये तो जानते होंगे कि इस एज में बच्चा इमिटेशन के थ्रू सब कुछ सीखता है। जैसे अपने सामने देखता है सेम वैसा नकल करने की कोशिश करता है। और केशव यहाँ देख सकते हैं कि बुक लेकर के पढ़ने के लिए बैठ गया है। बच्चे ना जो अपने आसपास देखता है सेम वही कॉपी करने लगता है वो। तो अगर ये बुक लेकर के अभी से मतलब 1.5 साल का केशव है और अभी से बैठने लगा है, तो जब ये बड़ा होगा तो हमें बोलना नहीं पड़ेगा केशव पढ़ाई करो। ये समझता है कि हाँ मुझे पढ़ाई करना है। और अभी आप देख सकते हैं अभी से ये बैठ के, भले अभी ये कुछ नहीं पढ़ रहा है लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ अभी ये सीख रहा है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चा कुछ नहीं मतलब लिखान, जब हम पहला कोई अक्षर या पहला कोई लेटर लिखना सिखाते हैं ना तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। लेकिन वो 1-2 बार सिर्फ अगर लिखना सीख गया तो फिर आगे वो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। तो अभी ये केशव सिर्फ बैठना सीख गया किताब लेके ना, तो समझिए बहुत बड़ा काम कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं बच्चे सब बाहर में खेल रहे थे तो मैं केशव को लेकर के आई बाहर। सोची बच्चों सब के साथ केशव भी खेलेगा और बच्चे के साथ में खेलना सीखेगा केशव। तो फिर केशव का मैं ध्यान भी रख रही थी कि केशव गिर ना जाए। आप सब ये तो जानते हैं कि मैं प्राइमरी में टीचर हूँ और सबसे ज़्यादा प्राइमरी टीचर को मेहनत करना पड़ता है क्योंकि वहाँ छोटे बच्चे होते हैं 1-2 के, मतलब 6 साल 7 साल 8 साल ऐसे एज के बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बच्चे आपस में लड़ाई करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा करते हैं। अगर 1 मिनट भी आप उससे कुछ नया नहीं करवाए, क्लास में अगर कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ तो वो बहुत शोर शराबा करने लगते हैं और हमेशा कंप्लेन लेकर के आते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता है प्राइमरी के टीचर को। और जब से स्कूल पहुंचते हैं तब से लेके शाम तक, जब तक बच्चा घर जाते हैं तब तक हम लोग मतलब 1 मिनट भी मतलब चैन से नहीं बैठते हैं। हमेशा मतलब बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों को, क्योंकि बड़े बच्चे नहीं हैं जिसे आप बुक से पढ़ा देंगे या फिर बोर्ड पे कुछ बता दिया सारे बच्चे कॉपी में लिख लेंगे। छोटे बच्चे को एक एक बच्चे को कॉपी में सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है और बहुत पेशेंस के साथ बताना पड़ता है क्योंकि एक ही चीज़ को हमें कई बार बच्चे को बताना पड़ता है। और अभी देखिए केशव को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिनर करवाए क्योंकि अभी केशव को मैं बिल्कुल भी 10-15 दिन से फ़ोन नहीं मतलब देखने देती हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले केशव का आदत हो गया था फ़ोन देख कर के खाने का, जो कि बहुत सारे बच्चे में होता है। लेकिन अभी मैं और हस्बैंड जी इसे बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखने देते हैं और मम्मी भी नहीं देखने देती है। तो केशव को मैं कुछ नया नया खिलौना सब दिखलाती हूँ और फिर ऐसे करके थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है खिलाने में, लेकिन बिना फ़ोन का इसे मैं खिलाती हूँ क्योंकि धीरे धीरे अगर आदत हो जाएगा ना तो वो हमेशा बोलेगा कि मुझे फ़ोन चाहिए तभी मैं खाना खाऊँगा। लेकिन अभी आप लोग देख सकते हैं केशव अपने खिलौना के साथ कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। केशव का जो ये टॉय है ये मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ क्योंकि आप लोग मांगते रहते हैं कि दी केशव के लिए जो आप टॉय मंगवाती है उनका लिंक दे दीजिए। और भी खिलौना सब केशव का है जिसका लिंक आप लोग मांगे थे, जो कि मैं कल के वीडियो में दे दूँगी। और इसमें तो मतलब मैं बस इसका लिंक दे रही हूँ
केशव पापा के साथ खिलौना के साथ देखिए कि कितना के हस्बैंड जी वहाँ बैठे थे, केशव को देख रहे थे और साथ में केशव वहाँ खेल रहा था। मैं आ गई फिर किचन के काम करने, जहाँ मैं डिनर बनाई। हस्बैंड जी भी डिनर कर लिए हैं। उसके बाद जो साफ़ सफाई थी, बर्तन वगैरह धोना, वो सब मैं करने लगी। तो आप लोग का देखिए कुछ कमेंट था कि दी मेरा भी एक बेबी है, 2 बेबी है, पढ़ नहीं पा रही हूँ, बहुत टेंशन होता है, समझ नहीं आता है। आप लोग को देखते हैं जॉब करते, तो मेरा भी मन करता है कि मैं भी जॉब करूँ, पढ़ाई करूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। समझ रही हूँ सिस्टर, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और देखिए हर किसी का लाइफ एक जैसा नहीं होता है। हम जब सोशल मीडिया पे सबका वीडियो देखते हैं, किसी को 6 घंटे पढ़ते, किसी को 10 घंटे पढ़ते, तो हमें लगता है क्या हम क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन सभी का लाइफ, सभी की परिस्थिति अलग अलग होती है। हम दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक लड़की का लाइफ कभी भी एक जैसा नहीं होता है। आप लोग ये तो देखे होंगे कि शादी के बाद पहले हम लोग का लाइफ कैसा था, लेकिन शादी के बाद मतलब एकदम से लाइफ चेंज हो जाती है, और बेबी होने के बाद तो पूरी तरह हमारी लाइफ बदल जाती है। फिर हम अपने अकॉर्डिंग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उतना ही ज़रूरी बेबी भी है। और हर लड़की कभी ना कभी तो मतलब जो टाइम है बेबी माँ बनने के बाद बीच में, वो तो हर लड़की के लाइफ में आता है। और बहुत ही ये भगवान हमें इतना प्यारा गिफ्ट दिए हैं, जिसके लिए हमें बिल्कुल नहीं परेशान होना है। अगर हम ज़्यादा समय अपने पढ़ाई पे नहीं दे पाते हैं, तो समझिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना। हम कहीं तो अपने समय दे रहे हैं। अगर हम बेबी के केयर में दे रहे हैं, बच्चे के ध्यान रखने में, तो वो बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। और मतलब देखिए जो समय आपको मिलता है, जैसे बाबू अगर सो रहा है, केशव कभी सोते रहता है या खेलता है, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। अभी आप लोग देखते हैं कि मैं जॉब भी करती हूँ 9 घंटे, उसके बाद घर का भी काम रहता है, केशव का भी ध्यान रखना, और मेरा दिसंबर में पीजी का एग्ज़ाम भी है। तो ज़्यादा समय मैं नहीं दे पाती हूँ। बीच बीच में मुझे भी थोड़ा दिन पहले स्ट्रेस होने लगता था कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, लेकिन अब मैं टेंशन नहीं लेती हूँ। जितना ही हो पाएगा, क्योंकि किसी से भी जितना संभव है कोई उतना ही करेगा। और देखिए सब कुछ जॉब ही नहीं होता है, लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट है। हम अपनी लाइफ खुशी से जो जीते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखिए हम बच्चे पे समय दे रहे हैं, तो हम अपना समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर किसी का स्वस्थ नहीं है, कई सारी ऐसी माँ है जो जॉब करने के बाद अपना जॉब रिजाइन कर देती है अपने बच्चे के लिए। तो ऐसी भी परिस्थिति बहुत सारी वोमेन के साथ आ जाता है। और देखिए तो आप अगर लगता है आपको कि हम अपना सोशल मीडिया पे या किसी मतलब दूसरे जगह अपना टाइम वेस्ट करते हैं किसी से बातें करने में, तो उन समय को आप वेस्ट करने की जगह अपने पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो समय आप अपने बच्चे के लिए निकालते हैं, बच्चे पे देते हैं, वो समय कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो मैं तो यही कहूँगी आप सबको कि देखिए जो वक्त है उसे मतलब एक्सेप्ट करके कि हाँ मेरी परिस्थिति ऐसा है, और उसी में हमें अच्छा करके दिखाना है। तो जितना समय मिलेगा, किसी दिन 2 घंटा, किसी दिन 4 घंटा, लेकिन हमें पढ़ना है, ये मन में ठान लीजिए तो सब संभव हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं तक।